CSI एजुकेशन फैमिली में मैं आलोक सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भाग नंबर 1 पार्ट नंबर 1 के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और घंटी बजा दे, जैसे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या है मध्यकालीन? जो मध्यकालीन भारत का इसका इतिहास कहाँ है अब बताएंगे। 800 से 12 ईस्वी तक उत्तर भारत का मध्यकाल। इसमें क्या है? पहला पॉइंट है त्रिपक्षी। क्या है? त्रिपक्षी माने 3 पक्षों में संघर्ष। क्या है? त्रिपक्षी संघर्ष माने 3 लोगों के बीच संघर्ष हुआ। ठीक, उसका बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें पहला क्या है, देखिए कौन कौन संघर्ष किए थे? गुज्जर, प्रतिहार वंश और राजपूत वंश और पाल वंश से तीनों क्या गए थे? त्रिपक्षी संघर्ष में लड़ाई लिए रहे थे। किसके कारण? क्या पहला कारण इसमें क्या है? कनौज पर अधिकार जमाने के लिए जो तीनों लड़ रहे थे। कौन? प्रतिहार वंश और राजपूत तथा पाल वंश, ये तीनों आपस संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। किसके लिए? कनौज पर अपना अधिकार करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, यह संघर्ष लगभग 100 वर्ष तक चला। जो है तीनों के बीच संघर्ष चल रहा था वो कितने वर्ष चला आप बताएंगे? 100 वर्ष। इसका नेक्स्ट पॉइंट का अंतिम विजय। ठीक, अंतिम विजय गुज्जर पर क्या प्रतिहारों की। ठीक, माने जो तीनों वंश के बीच में युद्ध लड़ा गया था उसमें विजय को हुआ बताएंगे जो प्रतिहार वंश है वो। ठीक, प्रतिहार वंश क्या विजय हुआ। ठीक, अब देखिए गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, कह रहा है कि इसके संस्थापक कौन थे? जो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे बताएंगे? नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे इसके संस्थापक। और कब किए थे? 730 ईस्वी में। कब किए गए थे? 730 ईस्वी में। क्या किए थे? गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसकी राजधानी क्या है? जो गुज्जर प्रतिहार वंश की राज की राजधानी क्या थी? आपका बताएंगे भीनमाल। क्या है? भीनमाल। क्या राजधानी इसकी? भीनमाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणी संघर्ष आरंभ का। जो तीनों के बीच का युद्ध लगा था, आरंभ का समय का? वत्स समय का। वत्सराज क्या के समय से ही जो तीनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। किसके समय काल हुआ? वत्सराज। ठीक, के समय। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद गजनवी क्या आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार शासक राजपाल था। जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था गुज्जर वंश पर, उस समय जो गुज्जर वंश के शासक थे वो कौन थे? अब बताएंगे राजपाल। क्या? राजपाल नाम है। ठीक, कौन था? राजपाल थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आगे है क्या? राजपूत वंश। कौन वंश आ गया भैया? राजपूत वंश। राजपूत वंश के संस्थापक कौन से बताएंगे? दंतदुर्ग। क्या थे? दंतदुर्ग। कौन? जो राजपूत वंश है इसके संस्थापक कौन थे बताएंगे? दंतदुर्ग। जो राजपूत शासन का वंश का स्थापना की कब किया गया था बताएंगे? 752 ईस्वी में राजपूत वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, राजपूत की राजधानी क्या थी? जो राजपूत शासन में वंश की, जैसे हम लोग के यहाँ उधर राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक, वैसे ही राजपूत का जो राजधानी था उसे क्या है? मान्यखेत या मान्यपुर। ठीक, कभी देता है मान्यपुर या मान्यखेत। आपका ऑप्शन कि राजपूत की राजधानी क्या थी आपका बताएंगे? मान्यखेत या मान्यपुर। नेक्स्ट पॉइंट है एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर।
जो भगवान शिव कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया बताएंगे? कृष्ण प्रथम। कौन करवाया था? कृष्ण प्रथम। जो एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है? अब बताएंगे कहाँ? औरंगाबाद। कहाँ है? यह मैच माने महाराष्ट्र में है। ठीक, इसका जवाब कौन कराया था बताएंगे? कृष्ण प्रथम। कौन करवाया था? कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अब है नेक्स्ट पॉइंट है अंतिम शासक कौन था? जो राजपूत वंश का अंतिम शासक कौन था बताएंगे? कर्कदूती। कौन था? कर्कदूती। राजपूत वंश के अंतिम शासक कौन था बताएंगे? राजपूत का कर्कदूती। सॉरी। अब क्या है? कृष्ण प्रथम ने तंजावुर में विजय स्तंभ बनवाया। कहाँ? तंजावुर। क्या? तंजावुर में क्या विजय स्तंभ बनवाया? क्या बनवाया? विजय स्तंभ। ठीक, चलते हम लोग आगे पाल वंश देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? पाल वंश। ठीक, पहला है पाल वंश। ठीक, पाल वंश संस्थापक कौन थे? पाल वंश संस्थापक कौन थे? गोपाल। कौन थे? पाल वंश संस्थापक। पाल वंश संस्थापक कौन थे? अब क्या बताएंगे? कौन थे? गोपाल। ठीक, अब इसके स्थापना कब किया गया था बताएंगे? 770 750 से 770 ईस्वी तक जो गोपाल है उन्होंने शासन किया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध। आपकी जगह पूछ लेगा कि जो पाल वंश के संस्थापक है वो किस धर्म के अनुयायी थे? आप क्या बताओगे? बौद्ध धर्म। अगला पॉइंट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? इस वर्तमान समय आपके बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था बताएंगे? धर्मपाल। आपको एग्जाम में आ जाता है कि जो विक्रमशिला, ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? उसमें आपको देता है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और धर्मपाल। तब का मारेंगे? मारेंगे आप धर्मपाल। ठीक, धर्मपाल। अब है नेक्स्ट पॉइंट अंतिम शासक कौन था? जो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था बताएंगे? गोविंदपाल। कौन था? गोविंदपाल था क्या अंतिम शासक? जो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था अब बताएंगे? गोविंदपाल इसका अंतिम शासक था। अब है भारत पर आक्रमण मुस्लिम आक्रमणकारी। भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में हम लोग देखते हैं कि भारत में जो मुसलमान और इस्लाम धर्म के लोग आए तो भारत आक्रमण कौन से पहले है इसमें मोहम्मद बिन कासिम। का है? पहले है। आपको यहाँ पूछ जाता है कि भारत पर सबसे पहले क्या मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। आपको एग्जाम में पूछ जाता है कि भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले मुस्लिम शासक कौन थे? आप क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आक्रमण कब किए थे भारत पर? 712 ईस्वी में। क्या किए थे? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। कहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए मुस्लिम शासक था। यही है, कहता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? मोहम्मद गजनवी। क्या है? उसके बाद क्या है? मोहम्मद गजनवी। कौन है? मोहम्मद गजनवी। इनका शासन का कितना आप बताएंगे? 1998 से 1030 ईस्वी तक। क्या इनका शासक किसका? मोहम्मद गजनवी का। ठीक, अब देखो गजनी के शासक, गजनी राज था उनका शासक क्या है? सुबुकुतुगीन। क्या है? सुबुकतुगीन। क्या है? सुबुकतुगीन का पुत्र कौन था बताएंगे? मोहम्मद गजनवी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट का है भारत पर आक्रमण कितने बार किया? जो मोहम्मद गजनवी है वो भारत पर कितने बार आक्रमण किया? आप अच्छा 6-7 से सारी किताब में उन्होंने पहले बता दिया है। ठीक, क्या है? जो मोहम्मद गजनवी है भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? 17 बार। और 1027 ईस्वी के बीच में कौन? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार किया आक्रमण? 17 बार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? क्या पूछा? सोमनाथ मंदिर कहाँ है?
तब क्या बताएंगे? गुजरात। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, जो सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ है? गुजरात है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? आप बताएंगे? 1026। आपकी जगह पूछ लेता है कि जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में कब आक्रमण किया गया है, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर किया। किसने किया? बताएंगे मोहम्मद गजनवी के द्वारा। कब किया गया था? 1026 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दरबारी विद्वान। हमारे दरबारी कवि कौन थे? किसके? मोहम्मद गजनवी के थे। इसमें कौन आता? पहले अल-बरूनी। अल-बरूनी। ठीक, ये किताब है, क्या है? किताब उल हिंद। यहाँ पे जाता है कि किताब उल हिंद, जो किताब उल हिंद पुस्तक, उसके लेखक कौन है? आप बताएंगे? अल-बरूनी। क्या है? अल-बरूनी। ठीक, नेक्स्ट है उतबी। उतबी भी एक लेखक था। तो क्या किताब का नाम क्या? किताब उल यामनी। क्या है? किताब उल यामनी। अब क्या है? फिरदौसी। फिरदौसी इस क्या है? ये भी लेखक, इनका क्या नाम है? शाहनामा। शाहनामा किताब के लेखक कौन है? बताएंगे? फिरदौसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोहम्मद गौरी। आइए मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। मोहम्मद गौरी गौ प्रांत का शासक कौन? मोहम्मद गौरी और गौ प्रांत का शासक था, माने राजा था। ठीक, अब कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम आक्रमण। जो मोहम्मद गौरी द्वारा प्रथम आक्रमण कब किया गया था? 1175 ईस्वी में। क्या? मुल्तान पर। मुल्तान पर किया गया। पहले पाकिस्तान नहीं था ना, पहले इंडिया एक ही था। पाकिस्तान तो बाद में बटा, आपको बटा। पाकिस्तान का मांग कब किया गया था? 1940 ईस्वी में पाकिस्तान का मांग किया। किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान अलग होने का मांग किया। ठीक, पर क्या कह रहा है? प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। देखिए 1940 में हुआ ना, तो पहले भारत में था। ठीक, कब आक्रमण हुआ? 1175 ईस्वी मुल्तान पर आक्रमण हुआ। ठीक, प्रथम युद्ध के बारे में बात करते हैं। पहला जो युद्ध लड़े थे कौन कौन? मोहम्मद गौरी। अब देखो पहला तराइन का प्रथम युद्ध। आपके एग्जाम से एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बताएंगे? 1091। कब लड़ा गया था? 1091 में। ठीक, 1091 ईस्वी में क्या लड़ा गया था? किसका? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बताएंगे? 1191 में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान। ठीक, इसमें क्या हुआ? विजय हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। उसमें कौन विजय हुआ? बताएंगे? पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। ठीक, दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध। जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान और फिर मोहम्मद गौरी के बीच फिर युद्ध हुआ। इसमें इस बार कौन जीता? इस बार जीत गया भैया कौन? मोहम्मद गौरी। कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी ने यह तराइन का द्वितीय युद्ध जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। ठीक, चंदावर का युद्ध हुआ था। उसके बाद ये युद्ध कब हुआ था? बताएंगे? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? बताएंगे? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की। ठीक, क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की। कौन विजय प्राप्त की? मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की। ठीक, चलिए आज के लिए यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।